हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से हो गया बवाल रोहिणी आचार्य के बयान से। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और जिसके बाद से फिर से बवाल हो गया। तीज के दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि तीज के दिन नीतीश कुमार का एक और झूठ। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था, मतलब हम बताने के लिए बता रहे हैं कि तीज के दिन एक और झूठ, इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन निशाना सीधे चाचा नीतीश कुमार पर था। और वो क्यों, किस बात के लिए कह रहे थे, यही हम जानते हैं। दरअसल बात ये था कि उसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार में आए थे। नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ था और मीडिया वालों के सामने जब नीतीश कुमार गए तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि बहुत बार हम पलट गए, इस बार पलटने वाले नहीं हैं। तो इस बयान को लेकर जो रोहिणी आचार्य है वो कटाक्ष की, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा बयान हमेशा देते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। जब आरजेडी की तरफ रहते हैं तो कहते हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इधर रहते हैं तो कहते हैं बहुत बार चल गए, गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। और इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने कटाक्ष किया कि तीज के दिन नीतीश कुमार फिर से झूठ बोल रहे हैं, वो कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गया और जिसके बाद बवाल मच गया, सियासी भूचाल आ गया बिहार के राजनीतिक में। जेडीयू के नेता प्रवक्ता एकदम रोहिणी आचार्य के बयानों को एकदम ज़बरदस्त तरीके से बार पलटवार करने लगे। और इसी क्रम में जब ललन सिंह से मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला, ललन सिंह ने, कि नीतीश कुमार तो पब्लिकली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उधर जाकर गलती हो गया है। तो ये तो सही किए हैं, क्योंकि पब्लिकली एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है नीतीश कुमार के लिए। तो ललन सिंह ने भी इस बात का जो इसका जवाब देते हुए मीडिया को बताया और रोहिणी आचार्य के बयानों का खंडन किया। वही अशोक चौधरी तो एकदम बौखला गए, गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तो आग बबूला होकर बोला कि आरजेडी को अपनी विधायक को टूटने के डर से इस प्रकार से उठपटांग बयान देते रहते हैं। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी अपने विधायकों को नहीं बचा पाएगी और महागठबंधन के कई सारे विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, वो टूटना चाहते हैं और जिस कारण से आरजेडी बौखलाई हुई है और इस प्रकार से उठपटांग बयान दे रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। और अशोक चौधरी काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने महागठबंधन में काफ़ी गड़बड़ी बताई है, बोला कि कभी भी महागठबंधन से बहुत सारे विधायक जेडीयू की तरफ आ सकते हैं। तो उन्होंने रोहिणी आचार्य को बयान को उल्टे ही उन्हीं पर डाल दिया। हालांकि रोहिणी आचार्य का बयान पूरी तरह से बिहार में अभी वायरल है और उन्होंने नीतीश कुमार को उनके जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई उस पर ही सवाल उठाया और इसके बाद जेडीयू का प्रवक्ता, नेता, सभी लोग जो हैं रोहिणी आचार्य पर गुस्से में है। हालांकि आपको बता दें, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद जी की बेटी है, जिन्होंने लालू जी को किडनी दान में दिया था और सारण से इस बार चुनाव लड़ी थी। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी से वो चुनाव हार गई थी। काफ़ी बवाल भी हुआ था, इलेक्शन के दिन गोलीबारी भी हुई थी, एक लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद और भी मामला आगे बढ़ गया था। लेकिन रोहिणी आचार्य को इस बार चुनाव हार गई सारण से। और रोहिणी आचार्य हमेशा जब भी नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं उसका पलटवार करती ही है और हमेशा आरजेडी पर जब भी कोई सवाल उठता है तो अपने ट्विटर के माध्यम से जवाब देती ही रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।